यस रेडी, स्टार्ट। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गवाह PW4 परिवादी कुसुम लता ने अपने बयानों में अपनी लड़की पीड़िता का दिनांक 17/5/2013 को परीक्षा देकर के 12 बजे परीक्षा खत्म होने पर घर नहीं आने पर पूछताछ करने पर उसका पता नहीं चल पाना बताया है। स्टॉप। तत्पश्चात उसका जून माह में मिलना बताया है एवं उसके द्वारा यह बताया जाना कि उसे सोनू जो पड़ोस में रहता है लेकर गया था। इस आधार पर घटना की रिपोर्ट प्रदर्श P3 दर्ज करवाया जाना बताया है। घटना के समय अपनी लड़की की उम्र 17 साल होना बताया है। इस प्रकार परिवादी के मुख्य परीक्षा में जो कथन है उसके अनुसार उसकी पुत्री के दिनांक 17/5/2013 को परीक्षा देकर घर नहीं आने के पश्चात उसका जून माह में मिलना बताया है, जबकि पत्रावली पर प्रदर्श P1 फर्द दस्तयाबी भगवैया जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाई गई है उसमें दिनांक 14/7/2013 को पीड़िता का उसकी मां रेनू के द्वारा लाकर पेश करना अंकित है। स्टॉप। इस प्रकार फर्द दस्तयाबी से परिवादी द्वारा जो अपनी लड़की का माह जून में मिलने बाबत बयान दिए हैं वे विरोधाभासी हैं। स्टॉप। घटना के संबंध में समस्त जानकारी अपनी बेटी से ही मालूम होना बताया है। स्टॉप। इस गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया है कि उसकी लड़की ने फोन किया था तब पुलिस उसे गुजरात से लेकर आई थी, जबकि फर्द दस्तयाबी में उसको गुजरात से दस्तयाब करके लाना नहीं पाया जाता है, जिससे भी इस गवाह के बयान से दस्तयाबी बाबत साक्ष्य भी विरोधाभासी हैं। स्टॉप। गवाह PW3 रेणुका जो पीड़िता की मां है उसके बयानों में भी अपनी लड़की का दिनांक 17/3/2013 को पेपर देकर 12 बजे दिन में घर नहीं लौटने पर एवं पूछताछ करने पर पता नहीं चलना बताया है एवं अपनी लड़की के आने पर उसके द्वारा बताया जाना कि सोनू भगाकर ले गया था एवं उसकी लड़की का 12 जून को आना बताया है। स्टॉप। उस समय उसकी उम्र 13 साल होना बताया है। स्टॉप। इस प्रकार इस गवाह के बयान से भी लड़की को पुलिस द्वारा दस्तयाब किया जाकर लाना 12 जून को आना बताया गया है, जबकि जिरह में अपनी लड़की का पहले अपनी दीदी के पास नोएडा आना, फिर वहां से घर आना, नोएडा से अपनी लड़की को लेकर के आना बताया है। स्टॉप। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी लड़की के दस्तयाबी के संबंध में नए कथन बताए हैं, जिससे इन दोनों गवाहन के बयानों में भी पीड़िता के दस्तयाब होने की स्थिति में विरोधाभास है एवं पीड़िता की उम्र के संबंध में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य साबित नहीं की है। स्टॉप। गवाह PW2 पीड़िता ने अपने दिनांक 17/3/2013 को सुबह 8 बजे एग्जाम देने के लिए
गर्ल्स स्कूल जाना एवं पेपर देकर के आने पर 12 बजे बस स्टैंड पर मोनू का मिलना बताया है, जिसके द्वारा पहला फुसलाकर अपने साथ बस में बैठाकर अपने घर सुमेरपुर ले जाना, जहां 5-7 दिन रखना, फिर उसके भाई की ससुराल रायबरेली 20 दिन तक रखना, फिर उसकी बहन के ससुराल 10 दिन तक रखना, फिर उसके बाद 4-5 दिन तक सुमेरपुर में रखना, फिर सूरत ले जाना बताया है, जिसके बाद पीड़िता से उसकी मां की बात करवाया जाना बताया है, जिसके बाद ट्रेन में बैठकर आना बताया है। जिरह में इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मोनू ने उसे जहां रखा वहां आस पड़ोस में उसने किसी को नहीं बताया कि मोनू उसे डराता धमकाता है, उसके हाथ पैर बांधकर के नहीं रखता था। इस प्रकार पीड़िता के बयान में प्रथमतः तो अभियुक्त के द्वारा उसे दिनांक 17/3/2013 को रास्ते में बस स्टैंड से ले जाकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अवधि में रखना एवं उस दौरान उसके द्वारा कोई विरोध किया गया हो, ऐसा नहीं पाया जाता है, जिससे पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाया गया हो। इस संबंध में पीड़िता के बयान विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यदि उसे अभियुक्त के द्वारा डरा धमकाकर के प्रवंचित करके ले जाया जाता तो वह निश्चित रूप से भिन्न भिन्न स्थानों पर जाने के दौरान विरोध करती। साथ ही पीड़िता की उसकी मां से भी बात करवाई जाने व उसके बाद में ट्रेन में बैठकर आने की जो साक्ष्य है वह यही दर्शाता है कि अभियुक्त के द्वारा उसे कोई प्रवंचित किया जाकर जबरन व्यपहरण करके रखा गया हो, यह संदेहजनक है। स्टॉप पैरा। पीड़िता ने अपने बयानों में अपनी जन्म तिथि 14 फरवरी 1988 बताई है, जिसके संबंध में किसी भी दस्तावेज को समर्थन में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। पीड़िता की आयु के संबंध में गवाह PW5 विक्रम सिंह प्रधानाध्यापक की जो साक्ष्य कराई गई है, उसके बयानों में भी उसके विद्यालय में पीड़िता का कक्षा 6 में दिनांक 5/3/2006 को प्रवेश लेना बताया है एवं अपने स्कूल में प्रवेश के समय अन्य विद्यालय की टीसी जो पेश की गई उसके आधार पर ही प्रवेश देना बताया है। इस प्रकार इस गवाह ने पीड़िता का प्रथम बार एडमिशन प्रथम कक्षा में जिस स्कूल में लिया गया उसके रिकॉर्ड को साबित नहीं किया जाकर उसके पश्चात में लिए गए एडमिशन बाबत उसके दस्तावेजों के संबंध में साक्ष्य दी है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा ससम्मानीय न्यायिक दृष्टांत जो आयु के साबित होने के संबंध में है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि स्कूल के रजिस्टर में हुआ इंदराज साक्ष्य में ग्राह्य है, परंतु किसी लड़की की उम्र को साबित करने में रिकॉर्ड में उम्र के संबंध में जो इंदराज किए हों उसके आधार के अभाव में उसका साक्षिक मूल्य नहीं है। स्टॉप। जब तक कि जिस व्यक्ति द्वारा जो इंदराज किए गए हैं उसको साक्ष्य में परीक्षित नहीं किया जाता है। स्टॉप।